मार्ग का जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी एक सड़क ने उस इलाके के लोगों को प्रगति मार्ग से जोड़ दिया है। दरअसल ये सड़क बनी है वहां के 1500 फीट ऊंचे पहाड़ी इलाके में, जहां लंबे समय से पहाड़ियां जनजाति के लोग रह रहे थे, लेकिन जरूरी सुविधाओं से वंचित थे। स्कूल और अस्पताल जैसी जरूरतों के लिए भी उन्हें मीलों फासला तय करना पड़ता था, वो भी ऊंची नीची पथरीली राहों पर। लेकिन अब यहां की तस्वीर बदल गई। ये सड़क झारखंड के दुमका में 1500 फीट ऊंचे पहाड़ पर है, वहां जहां बड़ी तादाद में आदिम जनजाति पहाड़िया का बसेरा है। 18 किलोमीटर लंबे इस सड़क से आसपास के 14 गांव जुड़े हैं। इन गांवों में पहाड़िया जनजाति के लोग लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए भोर अब हुई है। वर्षों लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क इनके घरों तक पहुंची है। इससे पहले जीवन तो था, मगर अंधकार से भरा था। यहाँ के लोग जरूरी सुविधाओं से महरूम थे, लेकिन इस एक सड़क ने मानो उनकी जिंदगी बदल दी है। पहले जब रोड नहीं था तो उस टाइम बहुत दिक्कत होती थी। जब लोग बीमार होते थे तो मरीज लोग वो लोग को नहीं हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकते थे वो लोग को। तो जब से ये रोड बनी है तब से एम्बुलेंस सब आती है जाती है। पहले तो कोई गाड़ी नहीं आना चाहती थी यहाँ पे, क्योंकि रोड इतना खराब था कि मतलब कोई यहाँ तक आना ही नहीं चाहता था। इसलिए हम लोग को बहुत सुविधा हुई है और हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते थे। अब जब से रोड बनी है तो हम गाड़ी सब आना जाना होता है, तो हम लोग जाते हैं स्कूल। पहले जैसे कष्ट था अब उसी तरह नहीं है। अब बहुत आसानी से आने जाने में सुविधा मिल रहा है। अब इसी तरह ही रहना चाहिए। रोड नहीं था उस टाइम, जब हम लोग को जाने आने में काफ़ी दिक्कत होती थी। और जैसे गांव में बीमारी जो होता था उसको भी ले जाना बहुत दिक्कत था। खटिया में ढो के लेके जाते थे। इन गांवों को कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब ये सड़क इन गांवों को प्रगति मार्ग पर ले जाएगी। यहाँ लोग और सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन जितना मिला है उससे खुश भी बहुत है, क्योंकि 1500 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाना भी एक बड़ी चुनौती थी। इतनी ऊंचाई पर सड़क बनाने के लिए जरूरी सामान ले जाना सबसे कठिन चुनौती थी। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पानी की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा रही है। टैंकर के द्वारा पानी ला के यहाँ काम कराया गया है। साथ ही साथ मटेरियल भी जो आते थे वो पूरे मतलब जो भी हाईवे से मटेरियल आते थे वो पूरे ओवरलोडेड नहीं आते थे। हाफ हम लोग डालना पड़ता था, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रेडियंट था। मतलब सब मिलाकर हम लोग कहें तो इसमें हम लोग बहुत चैलेंजिंग मतलब जॉब करना पड़ा हम लोग को। अब सड़क बनकर तैयार है। जिन्हें अपने रोजगार के लिए शहर तक जाकर लौटने के लिए 2-3 दिनों का वक्त निकालना पड़ता था। कोई बीमार हो जाए तो जान बचाने के लिए पहाड़ के उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे रास्तों से गुजर कर जाना पड़ता था। स्कूल जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। अब ये सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं। सभी गांव वालों को हम लोग वहाँ एक काम भी कराएंगे अभी, ताकि वहाँ बेसिक फैसिलिटीज और भी कुछ कमी है। और माननीय मुख्यमंत्री सर का आदेश है कि एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना है, तो मुख्यमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत भी हम लोग वहाँ लोगों को मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। अन्य स्कीम भी हम लोग वहाँ जाके ये रिव्यू करेंगे कि प्रगति क्या है, ताकि लोगों को विश्वास रहे कि हम लोग उनके साथ। लंबे वक्त तक नक्सलियों के खौफ के साए में रही इस पहाड़ी पर अब बारूद की गंध नहीं, बल्कि इनके फिजाओं में पौधे और वनस्पतियों की सुगंध है। सरकार अब इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की योजना बना रही है। मृत्युंजय कुमार पांडे, दुमका, गुड न्यूज टुडे।